हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग में और अपनी मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल अपना नेक्स्ट चैप्टर एवरेज स्टार्ट हुआ था और आज है अपनी एवरेज की सेकंड क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बैट्समैन हैज़ certain run average up to 29th innings, मतलब 29वीं पारी तक उसकी कुछ एवरेज है। ही स्कोर्ड 175 रन्स इन 30th innings। 30वीं पारी में वो 175 रन स्कोर करता है एंड हिज एवरेज इज़ इम्प्रूव्ड बाय 5 रन्स, और उसकी एवरेज इम्प्रूव हो जाती है इसकी वजह से 5 रन से। बट इफ़ ही हैड स्कोर्ड 40 रन्स इन हिज 30th innings, then what would be his average after 30 innings। देखो गाइस, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा है, आधा और आधा थोड़ा सा एडिशनल है। तो लेट हिज रन एवरेज हम लगा लेते हैं अप टू 29x, ठीक है। तो टोटल रन्स हो गए गाइस उसके 29x, ठीक है। 29 और पारीज हैं और x से मल्टीप्लाई कर दिया है तो टोटल आ गया। और अब एज़ पर क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, 29 के बाद गाइस कौन सी आई उसकी 30वीं पारी जिसमें वो स्कोर करता है 175। तो उसकी वजह से 30 की वजह से उसकी अब अप टू थर्ड उसकी एवरेज इम्प्रूव हो जाती है बाय 5 रन से। तो यहाँ तक तो कल की तरह ही क्वेश्चन है ये। 175 + 3x + 150 और ये हो जाएगा x = 25, ठीक है। यहाँ तो हमारी गाइस आ गई उसकी रन एवरेज अप टू 29th इनिंग्स तक उसकी रन एवरेज आ गई है 25, ठीक है गाइस। अब लेकिन हमें निकालना है व्हाट वुड बी हिज एवरेज आफ्टर 30 इनिंग्स व्हेन इफ़ ही स्कोर्ड 40 रन्स, अगर वो 40 रन स्कोर करता तो गाइस देखो ये कितनी आई है एवरेज, उसकी एवरेज आई है 25, ठीक है गाइस। और वो क्या बता रहा है, अगर वो रन्स कितने स्कोर करता, 40 करता, तो इनमें डिफरेंस कितने का होता, 15 का, ठीक है। 15 का डिफरेंस होता। तो ये यानी ये जो 15 का डिफरेंस है ये हमें क्या करना है, 30 पारी तक बांट देना है, तो इस 15 को जब मैं 30 पारी तक बांट दूंगी तो यानी सबके पास कितना कितना और एवरेज बढ़ जाएगा, हाफ। जैसे हमने नोट लिखा था कि अगर एवरेज कुछ एवरेज में एडिशन होता है तो यानी सबका इक्वल होगा, यानी अगर हर नंबर 2 से बढ़ता है तो एवरेज भी 2 से बढ़ेगा, हर नंबर 2 से घटता है तो एवरेज भी 2 से घटेगा। तो यहाँ उल्टा दे दिया कि एवरेज कितना बढ़ रहा है, इसका 15 बढ़ रहा है। तो इट मीन्स हर पारी में उसका कितना बढ़ेगा, 0.5 बढ़ेगा अप टू 30 पारी तक। तो यानी इस 30 तक 0.5 और जोड़ दो, तो 25 उसकी ऑलरेडी है, प्लस 0.5 और जोड़ दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा गाइस हमारा 25.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, वरना फिर आप ऐसे करोगे इसको कि इस 175 की जगह दोबारा 40 रख के इसको सोल्व करोगे, ठीक है गाइस। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। ए बॉलर हैज़ अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 15.8 अप टू certain innings. In his
in his next innings he takes 10 wickets. He takes 10 wickets for 46 runs, and due to this his average is being improved by 0.8. Find the number of wickets up to certain innings. तो उसकी नंबर ऑफ विकेट्स बतानी है गाइस। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो बॉल एवरेज होती है बॉलर वाले क्वेश्चंस में वो निकलती है रन्स डिवाइड बाय विकेट्स, ठीक है गाइस। और दूसरी चीज़ जो ये एवरेज इम्प्रूव होती है, एवरेज इम्प्रूव, ये एवरेज में से गाइस माइनस होती है। एवरेज इम्प्रूव की जो वैल्यू दे रखी है वो एवरेज में से माइनस होती है। किसके लिए? बॉलर वाले क्वेश्चन में। बैटिंग वाले क्वेश्चन में प्लस होती थी लेकिन इसमें माइनस होती है। कैसे? अब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये एलिगेशन की तरह करेंगे। बॉलिंग एवरेज है उसकी 15.8 की, ठीक है, अप टू सर्टेन इनिंग्स। और नेक्स्ट इनिंग्स में है गाइस, देखो जैसे अब हमें पता है बॉल एवरेज और विकेट्स हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी यहाँ हम क्या लिखेंगे गाइस? बॉल एवरेज। और जो लास्ट में हमें प्रोपोर्शन में चीज़ मिलेगी वो मिलेगी हमें विकेट्स का रिलेशनशिप मिलेगा। नेक्स्ट इसकी आ जाएगी, हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। रन्स हैं उसके 46 रन्स, 10 विकेट्स, तो यानी 4.6 आ गई। तो यहाँ हम रखेंगे गाइस 4.6। और आगे दे रहा है वो हिज एवरेज इज़ बीइंग इम्प्रूव बाय, एवरेज इम्प्रूव हो रही है उसकी 0.8 से, तो यानी 15.8 माइनस 0.8 इक्वल्स टू 50। इम्प्रूव होगी तो इस केस में माइनस होगी। ये हमारा गाइस इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ कितनी आ जाएगी? यानी 50। इन दोनों के बीच की वैल्यू आनी चाहिए, बीच की है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ आ जाता है हमारा 10.4 और यहाँ आ जाता है गाइस हमारा 0.8। माइनस होंगे दोनों तो माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, पॉइंट कट जाएगा, ठीक है गाइस। 8 एकम 8, 8 3 24 और ये यानी 13:1 उसकी क्या आ गई गाइस? विकेट्स आ गई, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है? इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स ही टेक्स 10 विकेट्स। तो एज़ पर क्वेश्चन नेक्स्ट इनिंग्स में, ठीक है, 1 की वैल्यू क्या बताया वो? 10 विकेट्स। तो हमें अप टू सर्टेन तक उसकी नंबर ऑफ़ विकेट्स बतानी है। तो 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? 13 × 10 130। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा गाइस। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सा स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा ही है सेम। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इस केस में है हमारा बॉलर हैज़ ए बॉलिंग एवरेज ऑफ 12.4 up to certain innings. In his next innings he takes 5 wickets for 26 runs so that उसकी एवरेज being improved by 0.4। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। पहले एवरेज निकाल लेंगे, रन्स डिवाइड बाय विकेट्स, 26/5 5.2। तो यहाँ सर्टेन की लिखेंगे, यहाँ नेक्स्ट की लिखेंगे, बॉलिंग एवरेज, और उधर से हमारे आ जाएगी विकेट्स। सर्टेन 12.4 है गाइस, फिर है उसकी 5.2 और इम्प्रूव होके गाइस हो जाती है उसकी 12.4 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 12। तो 12 6.8 और ये 0.4 17:1। तो एज पर क्वेश्चन दिस 1 अप्रोचेस टू 5 विकेट्स एंड 17 अप्रोचेस टू 85। नंबर ऑफ विकेट्स अप टू सर्टेन इनिंग्स आ जाती है उसके 85 विकेट्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन।
Fourth question, the average weight of 45 students of a class was 53.125 kg. ठीक है. When the weight of teacher is also included, then the average of the class is being increased by 200 gram. ठीक है. Find the weight of the teacher. तो गाइज़ ये भी हमने जो नोट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे हमने नोट किया था कि अगर एवरेज बढ़ रही है इसका मतलब हर नंबर भी उतना उतना बढ़ा होगा. तो 45 स्टूडेंट्स का वेट है गाइज़ यहाँ पर 53.125 kg. ठीक है गाइज़. जब +1 टीचर हो जाता है यानी 46 हो जाता है, तो जब व्हेन द टीचर वेट इंक्लूड हो जाता है तो एवरेज ऑफ द क्लास इज़ बीइंग इम्प्रूव्ड बाय 200 ग्राम. तो यानी इन 46 बंदों की जो एवरेज है वो कितनी इम्प्रूव हो जाती है 0.2 kg. 200 ग्राम 0.2 kg हुआ गाइस. 200 डिवाइड बाय 1000. ठीक है गाइस. तो यानी हर किसी के हिस्से में कितना वेट आएगा 0.2 kg वेट आएगा. कब तक? पूरे 46 तक. तो 46 को 0.2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आ जाता है 9.2 kg बढ़ जाता है. तो मीन्स वेट ऑफ टीचर क्या होगा गाइस 40. और ये किसकी वजह से बढ़ा है? टीचर की वजह से. तो यानी टीचर का वेट कितना था 53.125 प्लस 9.2. 9 3 12 1 62.9 1 10 2 1 3 62.32.5 325. तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अगर क्वेश्चन समझ में इस तरह से ना आए और टाइम है आपके पास तो आप डायरेक्ट जो जनरल मेथड होता है स्कूल टाइम वाला कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 56 को 9.2 इसमें जोड़ के उससे मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो. तो बेटर है कि माइनस मल्टीप्लाई करने के चक्कर से थोड़ा सा दिमाग लगा लो, यहीं कि यहीं ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ 5th क्वेश्चन. From the class of 50 boys, one boy whose weight is 62.75 kg is being replaced by a new boy, and then the average of the whole class is being reduced by 200 gram, again 0.2 kg. Find the weight of a new student. ठीक है गाइस. तो इसमें अब उल्टा हो रहा है कि उसकी वजह से वेट रिड्यूस हो रहा है. तो यानी सबका वेट रिड्यूस कर दो. 50 बॉयज़ का है 52.75. ठीक है. तो रहेंगे अब भी 50 क्योंकि सिर्फ रिप्लेस हुआ है. अब इन 50 का क्या हो जाता है गाइस, रिप्लेस होने की वजह से सबका 0.2 कम हो जाता है. तो यानी 10 kg कम हो जाता है. सो इट मीन्स न्यू स्टूडेंट कितने का रहा होगा? कम का रहा होगा. 62.75 माइनस 10 यानी 52.75 का रहा होगा. डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के करना. आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा. जो हमने नोट लिखे थे सिर्फ उस पर बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday was 31 degree Celsius, and the average temperature of
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday was 29.5 degrees Celsius. If the temperature of Monday is 20% more than the temperature of Friday, then what will be the temperature of Monday? और मंडे माइनस फ्राइडे गाइस दिया हुआ है 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है गाइस, तो देखो ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हैं कि इन 4 का मल्टीप्लाई करो, फिर इन 4 का मंडे माइनस फ्राइडे निकालो, इतना झंझट हमने करना ही नहीं है। तो एज़ पर क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, लेट टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे अगर मैं 100 मान लूँ, ठीक है, और मंडे होगा तो फिर 20% मोर, तो यानी 120। तो मंडे इज़ टू फ्राइडे का अगर मैं रिलेशनशिप लिखती हूँ 6:5 आ गया। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है गाइस, 1 का डिफरेंस है। तो एज़ पर क्वेश्चन दिस 1 का डिफरेंस अप्रोचेस टू 6, और मंडे का निकालना है हमें। मंडे का 6 है तो 6 का 6 × 6 36। तो जहाँ जो मेथड ऑफ एलिगेशन काम आ रहा है आप वहाँ लगा सकते हो, उससे अपने क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। एवरेज मार्क्स of a class of 50 students are 67. After rechecking, it was found that by mistake the marks of 2 students were calculated as 39 and 53 instead of 93 and 35. Find the correct average of the whole class. ठीक है गाइज, तो टोटल एवरेज 50 स्टूडेंट्स के कितने हैं, 67 है फर्स्ट चीज़ तो। ठीक है, दूसरी चीज़ कि एक्चुअल में क्या है, इंस्टेड ऑफ, मतलब एक्चुअल कौन है, ये है। एक्चुअल क्या है, 93 + 35 यानी 128, और बाय मिस्टेक ले लिया है 39 + 53, 9 3 12 1 92। ठीक है, तो यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है गाइस हमारी एवरेज में, इस 2 गए 6 12 36 का डिफरेंस आ रहा है, 6 2 8 9 3 12 36 का डिफरेंस आ रहा है। तो 36 का डिफरेंस इन 50 स्टूडेंट्स। ठीक है गाइस, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 36 का डिफरेंस है 50 स्टूडेंट्स में है गाइस, 85 के 300, 7 5 35 और 50 दूनी 7.2 का डिफरेंस। तो यानी एक्चुअल एवरेज क्या हो जाएगी, एक्चुअल एवरेज 67 + 7.2 74.2। एक्चुअल एवरेज क्या हो जाएगी गाइस, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, ये 0 पॉइंट होगा ना, सीधी सी बात है, 72 0.72 होगा, 0.72, तो यानी 67.72 आंसर जो। ठीक है गाइस, कुछ नहीं करना है, जितनी हमारी एक्चुअल आई है वो देख लो, बाय मिस्टेक जितनी है वो देख लो, डिफरेंस कितने का, यानी बढ़ रही है हमारी ज़्यादा थी और मिस्टेकनली हमने कम ले लिया, तो हमें 36 और बढ़ानी है, 36 बढ़ानी है 50 जनों में। तो यानी सबको कितना बांट दो, 0.75 2.72 0.72 67 तक बांट दो, तो 67 में यानी 0.72 और ऐड कर दो उनके एवरेज में, तो 67.72 हो जाएगा। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन।
द एवरेज ऑफ 100 boys of a class was 99 and the average of 200 girls was 54. Find the combined average of whole class. देखो गाइस, करने को हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, बॉयज़ का निकाल लो 9900, फिर गर्ल्स का निकाल लो 100 800, टोटल हो गया 0 0 9 8 17 1 11, ठीक है। और टोटल डिवाइड बाय 200 गर्ल्स हैं और 100 बॉयज़ है, 300 से डिवाइड कर दो, 3 3 9 2 7 3 में 27, ठीक है। तो 39 आ जाएगा, 39, 1 मिनट, 9 8 17 99 है गाइज, ये 207 आएगा, 207, 3 6 18, तो 69 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका आसान मेथड क्या है गाइज, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नंबर 100 बॉयज़ हैं और 200 गर्ल्स हैं, ठीक है। इनके नीचे इनके नंबर लिख लेते हैं 99 और 54, ठीक है गाइज। ये हो गया 1:2 हो गया। और इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया गाइस, 9 से 4 गए 5, 9 से 5 गए 4, 45। अब इधर से इधर जाते हुए हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और इधर से इधर आते हुए गाइस हम प्लस कर रहे हैं। तो यानी इनको उल्टा करके लिख दो, 2:1, 1:2 को 2:1 लिख दो, ठीक है गाइस। बस इतना सा स्टेप करना है। तो अब निकाल दो 2/3 × 45 फॉर बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ मतलब उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है। 15, तो यहाँ पे लिखो 30 एक बार के लिए, ठीक है। और 1/3 × 45 गर्ल्स का 50, 1 के नीचे 50। तो अब सीधा सीधा क्या करना है बस गाइस, यहाँ से इधर आते हुए तो हमें प्लस करना पड़ रहा है, तो यानी इस 54 में प्लस 15 कर दो तो 69 आंसर। और इधर से इधर जाते हुए हम 54 तक जाते हुए 45 माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें से 99 में से 30 माइनस कर दो, तो दोनों तरफ से हम आंसर पा सकते हैं। तो आई होप, अब देखो अगर आसान डिजिट थी 100 वाली तो हम मल्टीप्लाई करके भी आसान कर सकते हैं इसको। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 9th क्वेश्चन में देखो, नंबर ऑफ बॉयज़ एवरेज 39, average of 39 boys 53 and average is 69, 65 girls। गर्ल्स, एवरेज से 69, कंबाइंड एवरेज निकालें। तो इस केस में देखो गाइस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आसान ऑप्शन है हमारी पहली बॉयज़ ही है, हाँ बॉयज़ है, बॉयज़ है, गर्ल्स है। पहले नंबर्स लिख लो 39 और 65, फिर एवरेज लिख लो 53 और 69, 13 × 39, 13 × 5 65। इनको उल्टा लिख लो गाइस, 5:3, बस इतना सा काम करना है, 5:3 तक लिखना है। और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, अब देखो 53 से उधर जाते हुए प्लस कर रहे हैं और 69 से 53 तक आते हुए माइनस करना है, एक ये ध्यान रखना है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस 9 में से 3 गए 6, 16 का डिफरेंस आ गया गाइस, ठीक है, 16 का डिफरेंस आ गया है। तो बस हो गया क्वेश्चन। अब 5 बॉयज़ की हो जाएगी 5/8 × 16, क्योंकि 16 को हमने इन दोनों के बीच में डिवाइड करना है। और गर्ल्स की हो जाएगी 3/8 × 16, 8 दूनी 16, 6। किसी भी बॉयज़ या गर्ल किसी भी एक को उठा सकते हैं। तो बॉयज़ वाली में यानी 10, इधर तो 10 प्लस करके आंसर आ जाएगा, और इधर माइनस का 6 करके, किस में से, इसमें से। तो एवरेज निकालने, तो एवरेज में से ही माइनस करेंगे गाइस, तो यानी 69 - 6, 63 आंसर। या फिर इधर से करो तो 53 + 10, 63 आंसर। सो गाइस, ये था हमारा ऑल अबाउट एवरेज। और जितने क्वेश्चन थे
जितने भी टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं सब कर लिए हैं हमने कंप्लीट। तो गाइज़ अगर आपको कंटेंट पसंद आया है और आपका मतलब मैथ्स अच्छा चल रहा है, आप देख रहे हैं कि हाँ आपको आप मैथ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जस्ट टू सपोर्ट मी एंड जस्ट टू मोटिवेट मी टू टेक दिस टाइप ऑफ कंटेंट एवरी डे। थैंक यू सो मच गाइज़।